बिहार राज्य भारत के पूर्व में स्थित है, ऐसा स्टेट जिसने जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म जैसे धर्मों की नींव रखी है। भारत का सबसे पहला साम्राज्य भी इसी राज्य से था। 16 महाजनपद में से एक मगध से शुरू हुआ मौर्यन एम्पायर। धम्म की फिलॉसफी भी इसी स्टेट से आई है। देखो, बिहारी ना सिर्फ घर बनाते हैं बल्कि सरकार भी बनाते हैं। बिहार ने न जाने कितने ही फेमस पर्सनालिटीज इंडिया को दी हैं। इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। जीरो की खोज करने वाले और दुनिया की पहली गणित की किताब लिखने वाले आर्यभट्ट भी यहीं से थे। 10 सिख गुरुओं में से छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह, अर्थशास्त्र लिखने वाले चाणक्य से लेकर मानसी द माउंटेन मैन, एच.सी. वर्मा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उन्हें जाने ही कितने ही महान लोगों की जन्मभूमि बिहार रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट बिहार, जिसमें हम लास्ट में बात करेंगे चैलेंजेस इन बिहार। अगर आपको बिहार के बारे में और भी कुछ पता हो तो डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स गो। बिहार, ये शब्द बुद्धिज्म में विहार शब्द से आया है, जिसका मतलब है मोनास्ट्रीज। इसी वजह से बिहार को लैंड ऑफ मोनास्ट्रीज भी कहा जाता है। दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यानी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, जहां पर 90 लाख से ज्यादा बुक्स थी। फॉरेन से स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ रिसर्च स्टडी के लिए आते थे। वेस्ट में आगे जाकर जितने भी खोज हुई हैं उन सब की फाउंडेशन इसी यूनिवर्सिटी ने रखी है। 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था और ये माना जाता है कि वो आग 3 महीने तक लगातार जलती रही थी। देखो, हमारे सारे ग्रंथ, मैन्युस्क्रिप्ट सब इसमें जल गए थे और इसी लॉस को रिकवर करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट किया था, जिसके थ्रू अब इसे रिबिल्ड किया जा रहा है। प्रेजेंट मैप वाला बिहार ईयर 2000 में बना था, जब झारखंड को साउथ बिहार से अलग करके स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। देखो, बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिहार 3 स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट में यूपी, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और साउथ में झारखंड से। और बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की तो बिहार नेपाल से अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। बिहार 3rd लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन और 12th लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे इंडिया में बिहार की है, जहां पर 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी सबसे ज्यादा है और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बिहार नंबर 1 पर है। बिहार में सिर्फ 11.27% जनता शहर में रहती है। 58% से ज्यादा बिहारी 25 से कम उम्र के हैं, यानी बिहार के पास काफी ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और यही बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और साथ ही में यहाँ उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ की नेटिव लैंग्वेज है मैथिली, माघी और भोजपुरी। अब बिहार के स्टेट स्पेशलिटीज की बात करें तो स्टेट बर्ड है हाउस पैरो, स्टेट फ्लावर है मैरीगोल्ड यानी गेंदा, स्टेट फ्रूट है मैंगो, स्टेट ट्री है पीपल और स्टेट एनिमल है गौर। अब बिहार के सीएम यानी गेम चेंजर ऑफ 2024 इलेक्शंस। देन बिहार के गवर्नर है राजेंद्र अडलेकर। साथ ही में बिहार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है के विनोद चंद्रन। बिहार कल्चरली और पॉलिटिकली काफी पावरफुल है। हमारे भारत की 16 महाजनपद में से एक मगध बिहार में था, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जिसका नाम अब पटना हो गया। मौर्यन एम्पायर और गुप्ता डायनेस्टी यहाँ सेंट्रली रूल करती थी। मौर्यन डायनेस्टी के सम्राट अशोक ने धम्म पॉलिसी दी है और बुद्धिज्म को उन्होंने काफी प्रमोट भी किया है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का कॉन्सेप्ट भी बिहार से ही आया है। बिहार में आपको काफी सारी बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड पिलग्रिमेज साइट्स मिल जाएंगे, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही में सबसे पुराना हिंदू टेम्पल यानी मुंडेश्वरी टेम्पल बिहार में है। ये देवी दुर्गा का मंदिर है। करीबन 21 नदियां बिहार से बहती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गंगा नदी है, जो बिहार को 2 टुकड़ों में बांटती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। बिहार की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खेती करती है। पूरे देश में सब्जियां 3rd नंबर पर और फ्रूट्स 4th नंबर पर बिहार प्रोड्यूस करता है। 17% बिहार की जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है और 60% बिहार की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। इंडिया का 71% लीची प्रोडक्शन बिहार करता है। लेकिन बिहारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे है। हमारे देश में सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला 2nd स्टेट बिहार है। बिहार में मिनरल डिपॉजिट्स भी काफी रिच हैं, लेकिन झारखंड के सेपरेशन के बाद मिनरल डिपॉजिट काफी अफेक्ट हुआ है। नदी की बात करें तो कोसी रिवर, जिसे सौर ऑफ बिहार बोला जाता है, ये नदी बिहार में आने वाली बाढ़ का कारण बनती है। कोसी नदी को सप्त कोसी भी कहा जाता है और कोसी रिवर ही गंगा की 3rd लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नंबर 1 पर यमुना है। नंबर 2 पे कौन सी रिवर है, कमेंट करो। अब ये तो हम सबको पता है कि बिहार में छठ पूजा होती है, जिसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है, जिसके लिए पूरा साल बिहारी लोग वेट करते हैं। छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और ये अकेला ऐसा त्योहार है जहां ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की पूजा होती है। ये फेस्टिवल नेचर और ह्यूमन के बीच के बॉन्ड को सेलिब्रेट करता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग छठ पूजा को कार्तिक महीने के 6ठे दिन में मनाया जाता है। छठ पूजा के 4 दिन का त्योहार है, जिसमें पवित्र स्नान किया जाता है। दूसरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है, जिसमें व्रत धरती माता की पूजा करके खोला जाता है।
वहीं पर तीसरे दिन को संध्या आरग्य कहा जाता है, जिसमें ढलते सूरज की पूजा होती है, प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। साथ ही में कोसी नाम का एक इवेंट भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब फेस्टिवल के आखिरी दिन में ढलते सूरज की पूजा होती है, सारे डिवोटीज अपना फास्ट खोलते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ पूजा बिहार में तो प्रोमिनेंट है ही, साथ ही में झारखंड और यूपी के कुछ पार्ट्स में भी इसे मनाया जाता है। अब फेस्टिवल्स के साथ साथ बिहारियों का खाना भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि लिट्टी चोखा, चंद्रकला नैवेद्यम, चना घुगनी, खाजा, कबाब, केसर पेड़ा, दाल पीठा, ठेकुआ और भी बहुत सारे क्विजीन्स हैं। बिहार का सिर्फ 7.7% एरिया ही फॉरेस्ट कवर्ड है, यानी बिहार फॉरेस्ट डेफिशिट में 1968 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में 13 डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स हैं। साथ ही में बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 11 ही हैं जहां पर नेचुरल फॉरेस्ट हैं, जहां पे नंबर 1 पर आता है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। अब देखा जाए तो बिहार में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वेस्ट चंपारण में है और ये टाइगर रिजर्व भी है। साथ ही में बिहार में 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो बिहार का 3.4% एरियाज कवर करती है। देखो, बिहार ही ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसके पास लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है, साथ ही में हाईएस्ट पॉवर्टी रेट भी बिहार का ही है। देखो, बिहार में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। नंबर 1 पर है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार की मेजॉरिटी पॉपुलेशन 25 से कम उम्र की है, जो इसकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन और सही डायरेक्शन ना मिल पाने की वजह से ये हालत होती है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। नाउ चैलेंज नंबर 2, बिहार में लीगली तो अल्कोहल बैन है, लेकिन इलीगली या लोकली दारू बेची जा रही है, जैसे कि हांडिया, महुआ, हुज। इनकी वजह से डेथ रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में आई साइट भी लॉस हो रही है। बिहार की सड़कों पर लोग आपको दारू पीकर पड़े हुए मिल जाएंगे, इससे माहौल तो खराब होता ही है, क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं और साथ ही में स्टेट के लिए बाकियों का परसेप्शन भी गलत बनता है। इसी की वजह से टूरिज्म डिक्लाइन में जाता है, जो जीडीपी का मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है। नाउ चैलेंज नंबर 3, रॉबरी सीन्स। आपने तो सुना होगा कि बिहार में रातों रात पुल चोरी हो जाता है, कभी रेल पटरी चोरी हो गई, कभी रोड या फिर कभी ट्रेन का इंजन, सेल टावर तक चोरी हो जाता है। ये सुनने में काफी फनी लगता है, लेकिन काफी सीरियस इशू है। चैलेंज नंबर 4, पॉवर्टी। बिहार के मैक्सिमम यानी 2/3 जनता की बेसिक ह्यूमन नीड से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे रही है बिहार की कंडीशन पर। मोस्ट ऑफ जो रेवेन्यू और रिसोर्सेज आता है वो करप्शन के चक्कर में आधे से ज़्यादा कम हो जाएगा। हेल्थ और एजुकेशन ही 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है किसी एरिया के डेवलपमेंट में, और बिहार में ये दोनों ही काफ़ी डिक्लाइन में है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बिहार में अंडर फंडेड है। और कुछ फंड आ भी जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर महीनों तक भी नहीं टिकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे चैलेंजेस है बिहार में, जैसे कि लीडरशिप, पेपर लीक इश्यूज, लो एक्सपोर्ट्स, एग्रेरियन इश्यूज। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। ये सारे चैलेंजेस थे और फैक्ट्स थे बिहार के बारे में। अगर आपको और कोई चैलेंजेस लगता है जो बिहार में है तो डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और एक लास्ट में बिहारियों के बारे में फेमस बातें बताना। मैं बताऊं तो वो कहावत है ना कि खेलो बिहारी से तो खेलो तनिक होशियारी से। या सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।